आप सबों को यीशु सहाय। लॉकडाउन की परिस्थिति में और यह दुखद समय जो हम लोग चर्च भवन में हम लोग परमेश्वर की स्तुति महिमा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में आप सबों का स्वागत करते हैं और ऑनलाइन के द्वारा आज का चर्च हम लोग प्रारंभ करना चाहते हैं। आज का चर्च आरंभ करते हुए हम लोग साक्षी बानी से गीत गाएंगे। साक्षी बानी गीत नंबर 76। साक्षी बानी गीत नंबर 76। ललकारो मेमने को जो क्रूस पर घात किया गया, ललकारो मेमने को जो है आज भोर को जी उठा। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा।
ईश्वर के सामने अपने पापों को एक साथ मानकर यूं कहे, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। धन है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य वे हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि ये तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:4-6। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। प्रभु आप सबों के संग हुए। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने अपने एकलौते पुत्र को अन्य देशियों के लिए भी प्रकाश किया। हम तेरी विनती करते हैं कि मंगल समाचार की ज्योति हमारे और हमारे संतों के पास ठहराया और दया कर कि समस्त जाति गणों के पास पहुँचे, जिससे सब अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने हारों पर तेरी महिमा प्रकट होते हुए तू जो पुत्र और पवित्र आत्मा के संग सदा जीता और राज करता है। आमीन। आज के लिए पहला और दूसरा पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है। जो पहला पाठ वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 उसका 16 से लेके 24 पद तक। यूहन्ना 16 से 24 उसमें ऐसा लिखा हुआ है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेले ने आपस में कहा, यह क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और यह इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है वह बात क्या बात है, हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वह मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तू आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। और तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु वह बालक को जन्म दे चुकती है, तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती।
उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तुम मेरे नाम से कुछ नहीं मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। दूसरा पाठ वचन यशायाह 40:25-31। दूसरा पाठ वचन यशायाह 40:25 पद से लेके 31 पद तक। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं। उस पवित्र का यही वचन है। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा। वह इन गणों को गिन कर निकालता, उन सब को नाम लेकर बुलाता। वह ऐसा सामर्थी अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं करता। हे याकूब, तू क्यों कहता है, हे इस्राएल तू क्यों बोलता है, मेरे मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन और परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमिक होता, न उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता। तरुण तो थकते और श्रमिक हो जाते और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते वे नए बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यहाँ तक। आमीन। वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आप सबों को बहुत से आशीष दे। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। हम समस्त स्थानीय कलीसिया के संग महापवित्र विश्वास दर्पण एक साथ मानकर यूं कहे, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके लौटे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहां से वह जीवितों को और मृतकों को विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जुटने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना के बीच में हम लोग पुनः दूसरा गीत गाएंगे, कुड़ुक डंडी में से कुड़ुक डंडी गीत नंबर 12। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 12। हालेलुया ओहमा सदव मनाने का निंगा के धार में, हालेलुया ओहमा सदव। कुड़ुक डंडी नंबर 12। Hallelujah,
तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह एवं शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रह से भरा पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन, समय, अवसर के लिए। यह लॉकडाउन गंभीर परिस्थिति, समस्या, दुख की घड़ी में आपके निकट आते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, और भिन्न भिन्न जगहों में, भिन्न भिन्न परिवार में ऑनलाइन के माध्यम से पिता परमेश्वर हम लोग मिलकर आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। सब अपने अपने घरों में अपने परिवार के संग प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति और महिमा करें। आज का पवित्र दिन को देखने के लिए दिए आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष इस समय वचन में जाने से पूर्व आपको स्मरण करते हैं। हर एक को पवित्र आत्मा से भर कि आपके जीवित वचन को जाने, समझे और उसके अनुसार चलने पाएंगे। हर एक के पाप दोष गुनाह को आपके हाथ में सौंपते हैं और यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। अनुग्रह से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आइए आज का उपदेश पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है, जो हमें मिलता है पहला पत्रस 2:11 पद से लेके 17 पद तक। पहला पत्रस 2 उसका 11 से 17, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। पहला पत्रस 2:11 से 17। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। प्रभु के लिए मनुष्य को के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और कुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो और अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। आमीन। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती, भाई बहनों, पूरे संसार मृत्यु से संघर्ष कर रहा है और एक तरफ गौर करें, एक तरफ कोरोना जैसा वायरस फैला हुआ है, एक तरफ लॉकडाउन, एक तरफ भूकंप और एक तरफ पानी व ओले लोगों के घर को तहस नहस व बर्बाद कर दे रहा है।
ख्रिस्त में प्रियो, जब हम लोग गौर करते हैं तो चारों तरफ अंधेला ही अंधेला मनुष्य के जीवन में, पूरे संसार में अभी का परिस्थिति में फैला हुआ है। जब आज हम लोग आज का पंजिका को गौर करें, आज का दिन जो हम सबों के लिए ललकारो अर्थात पुकारो, महिमा करने के लिए आज का वचन और आज का पंजिका के अनुसार हम लोग देख पाते हैं। ख्रिस्त में प्रियो, पहला पत्रस 2:11-17, जब हम लोगों के जीवन में इतना कठिन, दुखद और परेशानी, संकट से हम लोग घिरे हुए हैं, ऐसे समय में वचन हमें बतलाता है कि हम लोग अपने अधिकारियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करने के लिए हमें प्रेरित करता है। अधिकारियों को, हम लोगों को जगह देने के लिए हमें वचन अगुवाई करता है। 13, 14, 15 पद में हम लोग देखते हैं। पहला पत्रस 2 उसका 13, 14, 15 पद में वचन बतलाता है कि अधिकारियों के अधीन में होकर जीवन व्यतीत करने के लिए, और जब उनके अधिकारियों के अधीन में जीवन व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर हमें खुशी, आनंद, शांति, धीरज देता है। लूक रचित सुसमाचार उसका 2 उसका 15 में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह अपने माता पिता का और परमेश्वर की अनुग्रह में बढ़ता, अपने माता पिता और परमेश्वर के अनुग्रह में डील डॉल बढ़ता गया बोल के वचन बतलाता है। यीशु मसीह तो पूरे संसार का छुड़ाने वाला, उद्धार करने के लिए वाला आया था, उद्धार करने के लिए आया था। लेकिन हम लोग जब देखते हैं वचन को कि वह अपने माता पिता के अधीन में होकर जीवन व्यतीत किया और साथ में परमेश्वर की, तो वह डील डॉल में बढ़ता गया। किसी भी चीज की घटी और कमी बचपन में छोटा समय नहीं हुआ प्रियो। ख्रिस्त में प्रियो, जब हम लोग गौर करें इफिसी 6:1 से लेकर 3 तक, वहां पर वचन स्पष्ट बोलता है कि अपने माता पिता का क्या कर, आदर कर, और उसमें प्रतिज्ञा लिखा हुआ है। हम लोग सब जानते हैं कि आज का मूल विषय क्या है, अधिकारियों के अधीन। हम लोग मंडली में देखे, पेरिस में देखे, पेरिस में पादरी प्रचारक, मंडली में प्रचारक, पंच, और परिवार में देखते हैं कि हमारे माँ बाप, वे लोग क्या हैं, अधिकारी के रूप में हैं। उनके अधीन में होकर हमें जीवन व्यतीत करने की अति आवश्यक है। ख्रिस्त में प्रियो, उसी चीज को यहाँ पर वचन बतलाता है इफिसी 6:1-13, अपने माता पिता का आदर कर। जब हम लोग छोटे रहते हैं तो बड़ा प्यार से संडे स्कूल जाते हैं, माँ बाप का आज्ञाकारी होते हैं, और जब हम लोगों का विवाह हो जाता है हम लोग उसमें भूल जाते हैं, भिन्न भिन्न जगहों से हम लोग विवाह करते हैं, और विवाह करने के बाद में अपने माता पिता का अधीन रहना नहीं छोड़ के हम लोग लाते हैं और उनके अधीन होते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, 5वीं आज्ञा क्या लिखा हुआ है, अपने माता पिता का आदर कर। लेकिन वे लोग उसको चेंज करके बोलते हैं माता पिता का दरकार, क्या दरकार बोलते हैं। ख्रिस्त में प्रियो, आज उस जगह हम लोग देखते हैं कि अपने माता पिता के अधीन में होकर जीवन व्यतीत करेंगे, आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, तो आज हम लोगों का जीवन आयु उम्र बढ़ेगा। क्योंकि स्पष्ट बोलता है अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक होगा, पढ़ाई में वो अच्छा होगा, अच्छा जीवन व्यतीत होगा, सब चीज में परमेश्वर और अपने माता पिता के अधिकारी में सब चीज में वो लोग बढ़ पाएंगे, वचन बतलाता है। ख्रिस्त में प्रियो, जब हम लोग गौर करेंगे पहला राजा 17:8 उसका 16 में हम लोग देखते हैं, वहां पर हम लोग देखते हैं कि एक बहन है, विधवा बहन है, सरपत की विधवा बहन, वह परमेश्वर का भय मानती थी, परमेश्वर के लिए जगह देती थी, उसको अपना अधिकारी समझती थी, अधिकारी समझ के वह जीवन व्यतीत करती थी। और उस देश में क्या रहा, अकाल पड़ गया था,
बारिश नहीं हो रहा था, खेत है, बारी है, सब कुछ है, लेकिन पानी नहीं है। कोई भी चीज लगाते हैं सब जगह सूखा सूखा नजर आता है। ऐसे परिस्थिति उस समय था प्रियो। और ऐसे परिस्थिति में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर क्या किया, एलिय्याह नबी को, वह परिवार को बचाने के लिए एलिय्याह नबी का चुनाव करता है। और उस परिवार में परमेश्वर क्या करता है, उस एलिय्याह नबी को, परमेश्वर का दास को भेजता है। जब एलिय्याह नबी का उस घर में कदम होता है तो वह बहन क्या करती है, लकड़ी बीनती रहती है और उस दास को देखती है और वह क्या बोलता है, सुनो एक गिलास ठंडा पानी लाना। जब लाने जाती है तो वह बोलता है, सुनो मेरे लिए एक रोटी ले आना। ख्रिस्त में प्रियो, परमेश्वर का दास था और वह उसको, परमेश्वर उसको आशीष दिया था, उस परिवार को बचाने के लिए भेजा था और वह परिवार को बचाने के लिए वह गया हुआ है। और ऐसे समय बोलता है कि एक रोटी ला। वह बहन बोलती है, मेरे पास तो मुट्ठी भर मैदा है, कुप्पी भर तेल है, इसको हम लोग क्या करेंगे, माँ बेटे अभी लकड़ी बीन के जाती हूँ, पकाएंगे खाएंगे, आज के लिए हो जाएगा, कल हम लोग क्या कर जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का भय मानने के कारण, उसको अपना अधिकारी समझने के कारण, जगत देने के कारण, ख्रिस्त में प्रियो हम लोग देखते हैं कि वह परिवार को परमेश्वर किस तरह बचाता है। और देख पाते हैं कि 3.5 साल उस देश में अकाल रहा, लेकिन मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी भर तेल समाप्त नहीं हुआ, वरन वे लोग तीनों व्यक्ति, वे लोग सुंदर खा पी कर 3.5 साल जीवन व्यतीत करते हैं। आज का वचन हमें अगुवाई करता है कि अधिकारियों के अधीन में होकर जीवन व्यतीत करने के लिए, और अधिकारियों के अधीन में जीवन व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देंगे। इसमें प्यारो, मत्ती 10 उसका 8 में वचन बतलाता है, यीशु के चेले यीशु के अधीन होकर दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को, बीमार लोगों को क्या करते थे, चंगा करते थे। ख्रिस्त में प्रियो, आज परमेश्वर के अनुग्रह और दया में हम लोगों को भी जीवन व्यतीत करना है, हमें भी बढ़ना है, और हम लोग भी आज परमेश्वर के अनुग्रह में क्या करना है, अच्छा सेवा सुसर करने की दरकार है। आज पंजिका में लिखा हुआ था है, ललकारो अर्थात पुकारो, प्रेरित क्रिया 16:25 से लेके 26 तक हम लोग देखते हैं। पौलुस और सिलास को लोग क्या कर लिए थे, बांध लिए थे, पकड़ लिए थे और बंदीगिरी में डाल दिया गया था। लेकिन वहां पर जब हम लोग वचन को पढ़ते हैं, प्रेरित क्रिया 16:25 से 26 तक, वहां पर वचन बतलाता है वे लोग निराश नहीं हुए, वे लोग चिंता नहीं किए, लेकिन वहां पर वचन बतलाता है वे दोनों क्या करते हैं, बंदियों के बीच में है, लोगों के बीच में है, जेल खाने में है, कैदियों के बीच में है, और वे लोग क्या करते हैं, दोनों जन परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर का भजन गाते हैं। आज इसीलिए आज का दिन ललकारो पुकारो करके वचन हमें अगुवाई करता है, और वे लोग ललकारते हैं, पुकारते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और देख पाते हैं कि वहां पर वचन बतलाता है कि वे लोग जब प्रार्थना कर रहे थे, गीत गोविंद कर रहे थे, ऐसे समय में भूकंप आया और दरवाजा और दीवार हिल गया और वे लोग वहां से निकलते हैं। ख्रिस्त में प्रियो, आज हमारे जीवन में भी बहुत सारी समस्या है, हमें आज दुखित नहीं होना है, लेकिन खुशी होकर जीवन व्यतीत करना है, जिस तरह पौलुस और सिलास करते हैं। उसी तरह निर्गमन 10 उसका 23 में वचन बतलाता है, निर्गमन 10 उसका 23 में इस्राएल लोग क्या कर रहे थे, परमेश्वर का भय मान रहे थे। उस समय उनका अगुआ मूसा था, मूसा जो बोलता था उस बात को वे लोग मानते थे। इस्राएल लोग मूसा के अधीन में थे। निर्गमन 10 उसका 23 वचन बतलाता है, मिस्र देश में 3 दिन और 3 रात अंधेला रहा, 3 दिन और 3 रात अंधेला रहा। लेकिन वचन बतलाता है इस्राएल लोगों के घर परिवार में क्या रहा, प्रकाश रहा। 3 दिन प्रकाश रहा
3 दिन प्रकाश रहा और 3 रात भी वह प्रकाश रहा, अंधेला नहीं हुआ। ख्रिस्त में प्रियो, ये परमेश्वर के लोगों के, परमेश्वर के जन लोगों के ऊपर अधिकारियों के अधीन रहने का फल हमें देखने मिलता है। इब्रानी 13:7 में वचन बतलाता है, तुम्हारे अगुवे जो परमेश्वर का वचन लेकर आए और उनका जीवन को स्मरण करे बोलता है, और जो स्मरण करे उनका चाल चलन को, वे लोग कैसे चाल चलते थे, कैसे लोगों का अगुवाई करते थे, कैसे लीड करते थे, हम लोग गौर करें यूसुफ का जीवन को। वह 12 भाई में से एक व्यक्ति था। लोग उसको क्या नहीं कहे, गड्ढा में भी डाल दिए, लेकिन वह नहीं अपने भाई लोगों को सजा नहीं दिया, लेकिन वह प्रेम किया। प्रियो, आज हम लोग एक अगुओं का जीवन से, एक अगुओं का जीवन से उनका चाल चलन, उठना बैठना सबको हम लोग क्या करें, पकड़े और उसके अनुसार हम लोग अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:7 में वचन बतलाता है, यदि तुम मुझ में, अर्थात यदि हम यीशु मसीह में बने रहेंगे, यीशु में बने रहेंगे, हम लोगों के पास कोई भी समस्या, कोई भी संकट, कोई भी अड़चन, कोई भी बाधा क्यों ना आए, परमेश्वर हम लोगों को छुड़ाने के लिए तैयार है। यहाँ पर वचन बोलता है यूहन्ना 15:7, यदि तुम मुझ में बने रहो और जो मांगो सब तुम्हारा हो जाएगा बोलता है। इसमें प्रियो, हर एक के जीवन में दुख और तकलीफ आता रहता है, लेकिन हम लोग परमेश्वर को अपना जीवन पहला हम लोग उसको सौंपने का प्रयास करेंगे। हमारा संबंध परमेश्वर से कैसा है, हमारा जीवन परमेश्वर से संबंध कैसा है, हम लोग परमेश्वर के नाम से कैसे चलते फिरते हैं, क्या आज परमेश्वर के ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं, किसके साथ हम लोग अपना समय ज्यादा गुजारने का प्रयास करते हैं। गौर करें, गौर करें। अगर हम लोग अपने धन संपत्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, अपना गाड़ी के साथ हम लोग जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, अपना परिवार के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, अपना खुशी और आनंद के साथ हम लोग जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, सावधान रखना है, सावधान रहना है। हम लोग, बहुत से लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं और अपना मोबाइल देखते हैं, और मोबाइल के साथ उनका जीवन, उस दिन का दिन आरंभ होता है। प्रियो, हम लोगों को ऐसे नहीं करना है, लेकिन सर्वप्रथम जब हम लोग उठते हैं तो हम लोग परमेश्वर की संगति में हम लोगों को उस दिन का जीवन को व्यतीत करना है। सर्वप्रथम उठने के बाद में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। दुख की घड़ी में भी हम लोगों को परमेश्वर को क्या करना है, धन्यवाद देने की जरूरत है। पहला पत्रस 2:2 में वचन बतलाता है कि नए जन्मे हुए बच्चों के समान प्रभु की खोज में लगे रहो। जब कोई परिवार में एक बेटा का या एक बेटी का जन्म होता है, वह माँ पिता नहीं बोलता है, लेकिन वह क्या करता है, दूध पीने की लालसा रखता है। आज हम लोग भी परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के पद चिन्हों में चलते हैं, परमेश्वर का अनुयायी हैं, परमेश्वर के पद चिन्ह में चलने वाले हैं, तो आज हमें भी अति आवश्यक है, जिस तरह नए जन्मे हुए बच्चे ना पाप जानता है, ना बुराई जानता है, किसी भी चीज को नहीं जानता, मात्र क्या जानता है, वह अपना भूख मिटाने के लिए। हम लोगों को भी आज नए किए हुए व्यक्ति के समान प्रभु की खोज करना है, और हमेशा क्या करना है, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करना है। आज पारिवारिक हो के जीवन हो के, व्यक्तिगत जीवन हो के परमेश्वर के निकट आने की जरूरत है। जब हम लोग ऐसा करेंगे, जब हम लोग परमेश्वर के निकट आएंगे, तो वचन हमें प्रतिज्ञा करता कहता है कि मैं कभी नहीं त्यागूंगा बोलता है, कभी नहीं। दुख में हो, सुख में हो, हर घड़ी परमेश्वर हमारी साथ रहने के लिए तैयार है और प्रतिज्ञा किया है।
भजन संहिता 118 उसका 13 वचन को हम लोग गौर करें। भजन संहिता 118 उसका 13 में वचन लिखा हुआ है। दाऊद अपने वचन में कहता है, मृत्यु ने मुझे क्या किया? धक्का दिया। मृत्यु ने मुझे धक्का दिया, परमेश्वर ने मेरा हाथ क्या किया? पकड़ लिया। मृत्यु ने मुझे धक्का दिया, लेकिन परमेश्वर ने मेरा हाथ को क्या किया? पकड़ लिया। मेरे को गिरने से बचा लिया, मेरा परिवार को टूटने से बचा लिया, मेरा जीवन को बर्बाद होने से बचा लिया, और आज मेरे को अपना अभिषेक किया कि अपना सेवक बनाए। और जहां पर अपना वचन नहीं फैला है, ऐसे जगह में, ऐसे परिवार में, ऐसे जीवन में, ऐसे मंडली में, ऐसे समाज में अपना वचन का प्रचार करने के लिए नियुक्त करता है। आज अपने जीवन को, पिछले जीवन को गौर करें। किसी का जीवन पहले से बना हुआ जीवन नहीं था। पहले से वह प्रभु का भय नहीं मानता था। हो सकता है वह अच्छा परिवार में है, लेकिन परमेश्वर का भय नहीं मानता था, परमेश्वर के पद चिन्ह में नहीं चलता था। आज मेरा पिता ना पादरी है, आज मेरा पिता ना प्रचारक है, आज मेरा पिता ना पंच है, मेरे से क्या दरकार? आज हम लोगों का सोच और विचार है। लेकिन परमेश्वर ऐसे ही परिवार से, ऐसे ही जीवन से, जीवन जो गिरने वाला है, परमेश्वर से दूर चला गया है, ऐसे परिवार को गिरने नहीं देता है। और वचन बतलाता है, ऐसे परिवार के जीवन के बाल बच्चों को या तो परिवार के लोगों को क्या करता है? परमेश्वर अपना हाथ के द्वारा पकड़ लेता है और खींच के अपना सेवा करने के लिए, अपना काम करने के लिए, अपना खेती बाड़ी में हल जोतने के लिए, लोगों को अगुवाई करने के लिए चुनता है। जब हम मसीह लोग हैं तो संसार में हम लोग क्या हैं? परदेसी और यात्री के समान हम लोगों का जीवन है, क्योंकि परमेश्वर के लोहू के द्वारा हम लोग मोल लिए गए हैं, खरीदे हुए लोग हैं। हम लोगों को परमेश्वर अपना लोहू बहाकर हम लोगों को खरीद लिया है। हम लोगों के जैसे और लोग भी व्यक्ति हैं, और लोगों का जीवन भी है, लेकिन परमेश्वर उनको क्यों प्रेम नहीं किया? परमेश्वर हमें क्यों प्रेम किया? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि मैं धर्मियों को नहीं, लेकिन पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। हम लोग तो इस संसार में पूरे पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे, परमेश्वर से दूर चले गए थे, परमेश्वर के देखने में कोई भी अच्छा चीज हम लोग काम नहीं कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर हमें क्या किया? पकड़ा और हमें अपना सेवक बनाया है। उसी को वचन बतलाता है। जब हम लोग गौर करते हैं तो वचन बतलाता है कि हम लोग एक परदेसी होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग यात्री होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परदेश जब हम लोग सोचते हैं तो हम लोगों के पास सब कुछ प्रबंध नहीं होता है, सब कुछ हम लोगों के जीवन में नहीं होता है, सब कुछ हम लोगों के जीवन में नहीं रहता है। हो सकता है रोटी है तो सब्जी नहीं रहेगा, कोई ना कोई चीज का कमी घटी महसूस होगा। और जब यात्री को हम लोग गौर करें, यात्री जब वह करने के लिए निकलता है तो अपना पलंग लेके नहीं जाता है प्रियो, लेकिन यात्रा करने में जो दरकार है, कहीं होटल में खाएंगे तो रुपया पैसा या और जो दरकार रहता है, ऐसा चीज को पकड़ता है। हम लोग परदेश होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम लोग यह संसार में 2 दिन का मेहमान है, 2 दिन का जीवन है, 2 दिन का हम लोग रहेंगे सहेंगे, और यही जीवन में हम लोग रह के परमेश्वर का डर और भय में जीवन व्यतीत करें। यात्री परदेश होकर संसार में पापों से बचने की अति आवश्यक है। और पाप क्या है? रोमी 6 उसका 23 में वचन बतलाता है, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मजदूरी ख्रिस्त में प्रियो हम लोग गौर करें। हम लोग कोई काम करते हैं तो लोगों को क्या मिलता है? उसका भूति में, उसके जगह में रुपया पैसा मिलता है, प्यार मिलता है। लेकिन जो पाप करता है उसके लिए क्या मिलता है? मृत्यु मिलता है। पहला थिस्सलुनी 4 उसका 3 में वचन बतलाता है, पहला थिस्सलुनी 4 उसका 3, तुम पवित्र बनो
पहला नंबर में देखते हैं तुम पवित्र बनो, दूसरा नंबर में वहां पर वचन लिखा है व्यभिचार से बचे रहो। आजकल के समय में हम लोग गौर करें, नजर उठाए, इस समय के पीढ़ियों में, इस समय के पीढ़ी में हम लोग गौर करें, लौट के देखें। जब लौट के देखते हैं तो वहां पर वचन हमें बतलाता है कि इस समय क्या है, लोग क्या करते हैं, गर्लफ्रेंड और तरह तरह का फ्रेंड भर जाता है। और पहले के लोग क्या करते थे, उससे प्यार करता है या उससे ऐसा करता है लोग कहते थे। लेकिन अब अभी का समय में फ्रेंड के नाम से जाने जाते हैं। और जब फ्रेंड में क्या होता है, ज्यादा घुल मिल जाते हैं तो विवाह या और कुछ चीजों में वह क्या होता है, परिवर्तन होता है। उसी को वचन बतलाता है, पहला थिस्सलुनी 4:3, तुम पवित्र बनो। हम लोगों को उठने बैठने में पवित्र बनना है, खान पान में पवित्र बनना है। और हम लोग आगे देखते हैं व्यभिचार से क्या करो, बचे रहो। इब्रानी 13:4 में वचन बतलाता है विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए। हम लोग क्या करते हैं कि गर्लफ्रेंड रहते हैं और लोगों और तरह तरह का फ्रेंड को हम लोग देख पाते हैं। विवाह होने के बाद में वे लोग क्या कर रहे हैं, नौकरी करने लगे हैं। और नौकरी से पहले वे लोग क्या कर रहे हैं, संबंध बना के रख रहे हैं। और जब विवाह हो जा रहा है उस समय भी देखते हैं अलग अलग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वे लोग क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। उसी को यहाँ पर वचन बतलाता है, पहला थिस्सलुनी 4:3 में, तुम पवित्र बनो, व्यभिचार से क्या करो, बचे रहो। और इब्रानी 13:4 में वचन बतलाता है विवाह सब बातों में आदर की बात समझे जाए, बिछावना क्या हो, निष्कलंक हो। हम लोग क्या कर रहे हैं, अरे दोस्त, अरे इतना दिन मिले, ये किए वो किए, और हम लोग क्या कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। उसी चीज को हम लोगों को वचन बतलाता है कि हम लोगों का जीवन परदेसी जीवन है। कब परमेश्वर हम लोगों को या संसार से ले जाएगा, परिवार से, जीवन से कब अलग करेगा, कोई नहीं जानता है। हमें परमेश्वर वचन के माध्यम से अगुवाई करता है कि व्यभिचार से, पापों से बचने के लिए बोलता है। पहला कोरिन्थी 7:9, जो अपने आप को संयम ना कर सके वह क्या करे, विवाह करे। जो अपने आप को संयम ना कर सकता है वह क्या करे, विवाह करे। पहला कोरिन्थी 7:9 में वचन बतलाता है। हमें सावधान रहे प्रियो, हम लोग एक यात्री के समान हैं। और या एक यात्री को लोग कहते हैं कि उसको अच्छा दृष्टिकोण से देखते हैं। आज हमें भी लोग अच्छा दृष्टिकोण से देख रहे हैं, हमें भी अगुवाई करना है। पहला कोरिन्थी 3:9 में वचन बतलाता है जो लड़ाई करता है, जो चोरी करता है, जो व्यभिचार करता है, ईर्ष्या करता है, लोभ करता है, वह मेरा बेटा बेटी नहीं है बोलता है। पहला यूहन्ना 3:9, ये वह मेरा बेटा हो ही नहीं सकता है बोलता है पहला कोरिन्थी 3:9 में। क्योंकि पहला पत्रस 1:16 में वचन बतलाता है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला क्या है, पवित्र है। जब हमारा बाप, हमारा पिता, हम लोगों का सृष्टि करने वाला, अपने स्वरूप में बनाने वाला, अपने समानता में बनाने वाला जब पवित्र है, तो आज हम लोग उनके बाल बच्चे हैं, उनके बेटे बेटियां हैं, उनके अनुयायी हैं। हमें भी सावधान होना है, पवित्र होना है। ख्रीस्त में प्रियो, फिलिपी 2:10 में वचन हमें अगुवाई करता है, मसीह के समान हम लोगों का जीवन होना चाहिए। मसीह के समान बोलने वाला होना चाहिए, मसीह के समान चलने फिरने वाला होना चाहिए, मसीह के समान उठने बैठने वाला व्यक्ति होना चाहिए, मसीह के समान नम्र दीन होकर जीवन व्यतीत करने की अति आवश्यक है। ख्रीस्त में प्रियो, जब हम लोग गौर करें नया नियम में, यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें
एक स्त्री यूहन्ना 16 से 24 में हम लोग देखते हैं कि वह गर्भवती थी और जब बच्चा जनने का समय आया, ऐसे समय में उसका जो दुख और दर्द था और उससे पहले 9 महीने का दुख दर्द था, सबको स्मरण करती है। और जब वह समय आता है और एक बेटे को जन्म देती है और देने के बाद में जितने भी दुख और दर्द था सबको क्या करती है, भूल जाती है। आज उसी तरह ख्रिस्त में प्रियो हमें भी आज मसीह के संगति में जीवन व्यतीत करना है। इतने दिन के जीवन में हम लोग किसी भी तरह दुख तकलीफ उठाए, किसी भी तरह जीवन यापन किए, किसी भी तरह का चाल चलन किए, चाल चलन उठना बैठना सब किए, लेकिन फिलिपी 2 उसका 10 में बोलता है जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। मसीह के समान चलना, मसीह के समान उठना, मसीह के समान बैठना, मसीह के समान बोलना, मसीह के समान खाना, मसीह के समान सब कुछ करने वाला हमें होने की अति आवश्यक है। पहला पत्रस 2 उसका 16 वचन को हम लोग गौर करें। वहां पर वचन बतलाता है हम मसीह में क्या किए गए हैं, स्वतंत्र किए गए हैं, आजादी मिला है हम लोगों को। मसीह के नाम से हमें आजादी मिला है, हमें स्वतंत्र दिया गया है और इसलिए दिया गया एक अच्छे दास दासी बनकर जीवन व्यतीत करने। और वचन यूं भी बोलता है जब हमें स्वतंत्र मिला है, आजादी मिला है, तो हम लोग उसका दुरुपयोग ना करें, उसका फायदा ना उठाए, गलत संगति, गलत काम, गलत विचार, गलत काम करके। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती, परमेश्वर हमें अगुवाई करता है सावधान रहने के लिए। उत्पत्ति 1 उसका 28 में हम लोग जो वचन को पलट के देखते हैं, वहां पर परमेश्वर क्या किया, आदम और हवा को आशीष से परिपूर्ण किया था, आशीष से भर दिया था। वहां पर उत्पत्ति 1 उसका 28 में वचन बोलता है आशीष दिया था और कहा था फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। परमेश्वर वहां स्वतंत्र दिया था, आजादी दी थी और वहां कहा था कि जब सुबह शाम परमेश्वर क्या करता था, आदम हवा से मिलने आता था, बातचीत करने आता था। इतना आजाद जीवन आदम और हवा का जीवन को देखे। उत्पत्ति 2 10 से 15 को हम लोग देखते हैं। उत्पत्ति 2 10 से 15 उनको सभी तरह से सुख और सुविधा से भर दिया था परमेश्वर। यहां पर वचन बतलाता है उत्पत्ति 2 10 से 15 सभी तरह से सुख शांति धीरज सब तरह से भरा हुआ था। आंगनबाड़ी बनाया तो उसको उसमें सिंचाई करने के लिए भी परमेश्वर क्या किया था, नदी को बनाया था। आदम और हवा को कोई काम करना नहीं था, मात्र क्या करना था, पटाना था या तो वहां का फल का देख रेख, ऐसे तरह तरह का काम करना था और स्वतंत्र मिला था। और सुबह और शाम परमेश्वर उन आदम और हवा से मिलने आता था। लेकिन देख पाते हैं जब परमेश्वर उन्हें स्वतंत्र दिया था, आजादी दिया था, उसका क्या किए, दुरुपयोग किए। परमेश्वर कहा था कि बीच में अच्छे और बुरे का जो ज्ञान का वृक्ष लगा हुआ पेड़ है, उसका फल को कभी मत खाना, और जिस दिन तुम खाओगे उस दिन क्या करोगे, मर जाओगे बोला। और सचमुच आदम और हवा क्या किए, खाए और वे लोग मर गए थे। वे लोगों का शरीर तो जिंदा था लेकिन आत्मिक दृष्टि आत्मा उनका मर गया था। प्रियो, हम लोग स्मरण करें, ऐसा स्थिति था। उसी को वचन बोलता है पहला पत्रस 2 उसका 16 में वचन बोलता है मसीह हमें स्वतंत्र दिया है एक अच्छा दास बनने के लिए, एक अच्छा दासी बनने के लिए। और उसमें हम लोगों को क्या दिया है, अच्छा दास दासी और स्वतंत्र आजाद दिया है। और आगे हम लोग देखते हैं कि जो स्वतंत्र मिला है उसका दुरुपयोग ना करे बोलता है। ख्रिस्त में प्रियो, हम लोग और आगे देखते हैं और हम लोग देख पाते हैं इस समय लॉकडाउन की परिस्थिति में जीवन व्यतीत करें। लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग हैं, लॉकडाउन में जीवन व्यतीत करें। जगह जगह इस समय लॉकडाउन में बहुत कम दुकान खोलने को देखने मिल रहा है। और वह जो दुकान खोल रहा है, बाजार हम लोग जब जाते हैं तो देखते हैं कि परमेश्वर उनको क्या किया है, स्वतंत्र किया है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका फायदा नहीं उठा रहे।
उसको क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। जो 10 रुपया का साग सब्जी है, सामान है, उसको क्या कर रहे हैं, 15 रुपया में बेच रहे हैं। उसी को वचन बोलता है कि ये स्वतंत्र दिया गया है, उसका दुरुपयोग ना करे, वचन बतलाता है। यूहन्ना 8 उसका 32 में वचन बतलाता है, सत्य यीशु मसीह के द्वारा है। सत्य को तुम जानोगे, अर्थात यीशु को जानोगे तो यीशु संपूर्ण रीति से हमें क्या करेगा, आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। पहला पत्रस 2 उसका 2 उसका 17 में जब हम लोग वचन देखते हैं तो 17 में वचन बतलाता है, सबसे प्रेम रखो, परमेश्वर का भय मानो। सबसे प्रेम रखने के लिए आज वचन हमें अगुवाई करता है, इंगित करता है। सबसे प्रेम रखो, परमेश्वर का भय मानो। यूहन्ना 4 उसका 12 में वचन बतलाता है, प्रभु को किसी ने नहीं देखा है। पहला यूहन्ना 4:12 में बोलता है, पर परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है। यदि हम दूसरे से प्रेम करते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर क्या है, प्रेमी है। उसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर को हम लोग क्या किए, प्रेम के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं। ख्रिस्त में प्रियो, इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे क्या करना है, प्रेम करना है। प्रेम के द्वारा हम लोग प्रकट कर पाते हैं कि मसीह यहाँ है, मसीह यहाँ पर उपस्थित है, मसीह यहाँ पर बैठा हुआ है, मसीह यहाँ पर चल फिर है, मसीह यहाँ पर चल सब कुछ कर है। प्रेम के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्रकट कर पाते हैं। पहला यूहन्ना 4 उसका 20 में हम लोग वचन के द्वारा हम लोग देख पाते हैं, यदि हम कहे हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अपने भाई से क्या करें, बैर रखे, तो इसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हम लोग सबसे प्रेम करें और अपने भाई जब है उसको हम लोग गाली गलौज, हम लोगों का बीच में मन मुटाव रहेगा, तो हम लोग वचन बोलता है कि परमेश्वर का प्रेम उसमें नहीं है। क्योंकि पहले अपने भाई से प्रेम करने, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने यार दोस्त से, अपने परिवार के लोगों से प्रेम करने के लिए परमेश्वर वचन में बतलाता है। क्योंकि जब यह संसार में परमेश्वर आया तो प्रेम किया, और प्रेम किया तो सबसे प्रेम को प्रकट करता है। परमेश्वर ने जगत से, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौटा पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। जो कोई उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करे वह नाश ना हो, बोलता है। ख्रिस्त में प्रियो, मरकुस 12 उसका 30 में वचन हमें बतलाता है, मरकुस 12 उसका 30 में वचन हमें बतलाता है कि परमेश्वर अपने वचन में कहता है, सारे ज्ञान और सारे बुद्धि और सारे प्राण से क्या कर, प्रेम कर। मरकुस 12 उसका 30 में सारे ज्ञान और सारे बुद्धि और सारे प्राण से परमेश्वर को क्या कर, प्रेम कर। आज हम लोगों को अपने सारे ज्ञान से, सारे बुद्धि से और सारे प्रेम से परमेश्वर को प्रेम करने की अति आवश्यक है। जब हम लोग पहला कोरिन्थी 13 उसका 1 में हम लोग देखते हैं, वहां पर वचन बतलाता है कि अगर हम लोग मनुष्य के समान बोली बोले और स्वर्गदूत के समान हम लोग बोली बोले तो ठनठनाते हुए, स्वर्ग की बोली बोले तो ठनठनाते हुए पीतल के समान हम लोगों का जीवन है, बोलता है। ख्रिस्त में प्रियो, जब हम लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उनके निकट आए। लॉकडाउन या ऐसा समय है कि अपने परिवार के साथ मिलकर परमेश्वर के पास के संगति में घुटनों के बल आने के लिए, क्योंकि यही एक समय है। इतने दिन के जीवन, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भाग दौड़ी, अपने परिवार के लिए भाग दौड़ी, अपने बाल बच्चों के लिए भाग दौड़ी, नौकरी व्यवसाय के लिए भाग दौड़ी। कोई दूर दूर नौकरी करने जाते हैं, सुबह उठते हैं, अपने बच्चों को तक देख नहीं पाते हैं। लेकिन लॉकडाउन एक ऐसा समय और अवसर दिया गया है जो हम लोग अपने परिवार के साथ घुटनों के बल आकर हम लोग परिवार के साथ मिलकर बातचीत करें, और हम लोग अपने परिवार को एक अच्छा आदर्श परिवार देने की अति आवश्यक है। पहला इतिहास 7 उसका 14 में वचन बतलाता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन और नम्र होकर प्रार्थना करेंगे तो मैं उनकी प्रार्थना सुन लूंगा।
और सुसमाचार में वचन बतलाता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होकर प्रार्थना करेंगे वहां मैं उपस्थित रहूंगा। कृष्ण प्रियो, परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है कि या लॉकडाउन की परिस्थिति में, दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में परमेश्वर अपने निकट आने के लिए हमें बोलता है। और घुटनों के बल जब हम लोग आएंगे तो परमेश्वर हम सबों का दुआ प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आय से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रह से भरा पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आज सुंदर परिवार रविवार का दिन को देखने के लिए दिए। और पिता परमेश्वर, भिन्न भिन्न जगहों में पिता परमेश्वर आपके चुने हुए लोग हैं जो आपका वचन सुन रहे हैं, आपका वचन को पालन कर रहे हैं, आपका वचन में चल रहे हैं। पिता परमेश्वर, आप उनके संगति के साथ हो, उनके संग हो। आप उन्हें पवित्र आत्मा दे कि इस समय आपके जीवित वचन को जाने, समझे और उसके अनुसार चलने पाएंगे। जो कुछ पाप दोष गुनाह किए हैं सबको यीशु नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। अनुग्रह से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान शुद्ध है ख्रिस्त यीशु में आप लोगों के हृदय, आप लोगों की मन की रक्षा करे। आमीन। आइए हम लोग आज का पवित्र गिरजा आराधना अंत करते हुए साक्षी बानी से गीत गाएंगे। साक्षी बानी गीत नंबर 234। साक्षी बानी गीत नंबर 234। Hare
बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, राष्ट्रीय और राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों का आशीष दे। उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करे। हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं, कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत की लूथरन कलीसिया उपदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों, अन्य संस्थाओं को संभाल, उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी, हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय, श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपने जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन और रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में उनको शांति दे। जीत पिता परमेश्वर, उन व्यक्तियों को आपके करीब लाते हैं जो दुख और तकलीफ में हैं, परेशानी, संकट, मुसीबत में हैं, लॉकडाउन की परिस्थिति में पिता परमेश्वर अपने अपने घरों से पिता परमेश्वर दूर दरार में हैं। पिता परमेश्वर, वे लोग कोरोना जैसे बीमारी से ग्रसित हैं और बिस्तर में पिता परमेश्वर लेट के वो लोग करा रहे हैं, दुख सह रहे हैं। प्रभु, आपके निकट उन्हें लाते हैं। आप स्वर्गीय स्थान से आप पिता परमेश्वर उन्हें चंगाई दे। पिता परमेश्वर, क्योंकि आप अपने वचन में कहते हैं वैद्य भले चंगों के लिए नहीं लेकिन बीमारों के लिए वैद्य आया। हाँ प्रभु, आप आए और पिता परमेश्वर उन व्यक्तियों के ऊपर दया कर चंगाई दे। विशेषकर पिता परमेश्वर जो लॉकडाउन की परिस्थिति में जो इस समय सेवा कर रहे हैं, पुलिस, डॉक्टर, नर्स और लोग पिता परमेश्वर, वे लोग अपना बहुमूल्य समय जो घर परिवार में लॉकडाउन के समय में पिता परमेश्वर रखने का है, ऐसे समय में पिता परमेश्वर वे लोग देश का सेवा करने, बीमार और दुख तकलीफ में है ऐसे लोगों का सेवा शुद्धि करने के लिए वे लोग समय दे रहे हैं। हाँ प्रभु, उनको आपके करीब लाते हैं, उन्हें स्वस्थ बनाए रख। साथ में उनके परिवार को भी आपके करीब लाते हैं, उन्हें भी स्वस्थ जीवन दे। विशेषकर उन व्यक्ति को आपके करीब लाते हैं जो डॉक्टर हैं। हाँ प्रभु जी, वे लोग उन पेशेंट लोगों का इलाज अच्छी तरह से करने सके। उन्हें ज्ञान बुद्धि दे कि पिता परमेश्वर दवा का आविष्कार करके और उनके सेवा के द्वारा रोगी बचाए जाए। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगह और दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको पश्चातापी मृत्यु से बचा। अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही है। आमीन। अब विश्वासी और दिन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आमीन। आमीन।
आप सबों को यीशु सहाय।